तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ट्रेनीज को दिखाया जाता है जो कि मोस्टर्स की सफाई कर रहे थे। वो कहते हैं हमने यहाँ पर सारे के सारे और मोस्टर को मार दिया है, अब हमारी छापेमारी खत्म हो चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है विलेज का सीन, जहाँ पर विलेज का जो प्रमुख था वो बुरेन से कह रहा था तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी मदद की है, तुम सच में एक अच्छे जिगार्ड्स के स्वॉर्डमैन हो, तुम्हारा दोबारा शुक्रिया। तो वो भी कहता है ऑफ कोर्स, मुझे खुशी हुई कि मैं तुम्हारी मदद करने में एबल हुआ। तभी उन्हें देख रहा था लियोन, तभी उससे कोई कहता है क्या तुम ये सब चाहते थे? मुझे नहीं लगता कि तुम अपना समय ऐसे वेस्ट कर रहे हो, तुम किसी चीज के लिए तो परेशान हो। और वो थी मार्था जो एप्पल खा रही थी। लियोन उससे कहता है ये समय नहीं है तुम्हें सब कुछ बताने का। तो वो भी कहती है चिंता मत करो, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछने वाली। और वो उसके साइड में निकलती हुई उससे कहती है मैं बस तुम्हारे ऑर्डर्स को ही फॉलो करूंगी। तभी उससे कहती है लूनान, लियोन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो, तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है क्या? तो वो भी कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो जो चीफ ने खाना रखा है वहां पर चलते हैं। और वो अपने मन में सोचता है जब तक हम यहाँ पर है, जब तक ईडेन के लोग यहाँ पर नहीं आने वाले, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कल का दिन। फिर हमें दिखाया जाता है गाइज साबू विलेज के अंदर का सीन, जहां पर वो सारे के सारे बाहर निकल रहे थे और हमें बताया जाता है उन सबकी इंजरीज वो हील हो चुकी थी। इसी के साथ उन्होंने अपने मिशन को भी परफेक्टली पूरा कर दिया था। और बुरेन लियोन को देखता हुआ अपने मन में सोचता है मुझे लग रहा है कि इसी कारण से इसने मुझे वो मिशन दिया होगा, जरूर इसने मेरी स्किल्स को देखा होगा और अब मैं इसके जितना पहुंच चुका हूँ, इसलिए ये अथॉरिटी इसने मुझे दी। मुझे इस बात पर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं अब लियोन के बराबर पहुंच गया। और वो सभी से कहता है तो सारे के सारे लोग अब यहाँ से चलो। और वो सारे ही विलेज से बाहर निकल चुके थे। तभी हमें लियोन को दिखाया जाता है जो सभी से चिल्लाकर कहता है सारे के सारे रुक जाओ। तो वो भी कहते हैं क्या हुआ, हम यहाँ पर क्यों रुके हैं, अब हम कैंप के पास पहुंच जाएंगे जल्द ही। तो वो भी कहता है अभी हमारा मिशन खत्म नहीं हुआ है, अब हमारे मिशन की शुरुआत हुई है। तो सेन जिगार्ड भी कहता है इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो लियोन कहता है मेरी बात को ध्यान से सुनो, अभी मिशन हमारा बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ। तो बुरेन भी कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? हमने ओस को मार दिया है और वहां की सफाई कर दी है, तो अब तुम कहना क्या चाहते हो? तो लियोन उससे कहता है अभी मोस्टर्स का खतरा विलेज पर मंडरा रहा है, तुमने अभी उन्हें नहीं देखा। तो वो भी कहता है क्या? और वो उन्हें बताने लगता है जब हम विलेज में एंटर हुए तो कोई हमें देख रहा था, मुझे लगा कि वो कोई इंस्ट्रक्टर होगा, लेकिन वो हमें जिस तरह से देख रहा था लगातार वो कोई इंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता। और मैं जब विलेज में घूम रहा था तो कोई हम पर नजर रखे हुए था मिशन के दौरान भी। तो बुरेन भी सीरियस होता हुआ कहता है सीरियसली क्या तुम सही कर रहे हो? और वो भी कहता है जब भी तुम पीछे खड़े हुए हम सभी को देख रहे थे। तो वो भी कहता है हाँ, और मैंने उस बंदे पर भी नजर रखी, मुझे पता था कि वो कौन है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पाया, मैं उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं देख पाया। तो वो भी कहती है तभी तुमने बुरेन को अथॉरिटी दी होगी। तो वो भी कहता है हाँ, ताकि मैं उस बंदे को ढूंढ सकूं कि हमारा रियल एनिमी कौन है। ये देखकर तो सेन जिगार्ड अपने मन में सोचता है मुझे लगा था कि मेरे सेंसेस ही सबसे ज्यादा शार्प होंगे, लेकिन ये लियोन तो मुझे से भी ज्यादा तेज है। तभी बुरेन कहता है इसी कारण से तुमने मुझे अपनी लीडर की पोजीशन दी होगी। तो वो भी कहता है हाँ, मैं देखना चाहता था कि एनिमी कौन है और तुमने एक अच्छी लीडरशिप को अपनाया, तुमने बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेनीज को गाइड किया, तुम ही थे जिसकी वजह से मिशन आराम से सक्सेसफुल हुआ। अब रियल मिशन को स्टार्ट करने की बारी है। तो अब हमें बताना है ट्रू जिगार्ड की स्ट्रेंथ, समझ गए? अब से मैं इस मिशन को लीड करूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है बुरेन को जो कि अपने मन में सोचता है सच में मैं इसे नोटिस भी नहीं कर पाया कि कोई हम पर नजर रखे हुए था और मैं इतनी देर से धोखे में चल रहा था। मुझे लगा कि मैं लियोन के बराबर पहुंच चुका हूं, लेकिन मैं मोस्टर्स के खतरे को भाग नहीं पाया। आखिरकार ऐसा एनिमी कौन है जो हमें कंट्रोल कर रहा है और विलेज के ऊपर उसने अपनी नजरें गड़ाई हुई है। अब हमें विलेज को रियल में प्रोटेक्ट करना है। तभी वो कहता है अब हम सेबू विलेज में दोबारा लौटने वाले हैं, तो सारे के सारे तैयार हो जाओ, हमें छुप के वहां पर जाना होगा, लेकिन हमारे पास छुपने के लिए सामान नहीं है। तो गाइज उसे समय डोरोन एक ही दम से उनके पास से पूरे के पूरे सामान निकाल देता और कहता है 40 लोगों के लिए ये काफी होंगे। तो वो भी कहता है तुम इन्हें अपने पास कैसे रखते हो? तो वो भी कहता है मुझे इन्हें रखना पड़ता है कभी भी इमरजेंसी के लिए, समझ गए? तो वो भी कहता है लियोन भी गुड जॉब, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो भी कहता है चिंता मत करो। और हमें दिखाया जाता है वो कहता है क्रेन जी गार्ड से तुम वापस जाओ और जी गार्ड्स की ब्रांच पे
इसे अलर्ट की इंफॉर्मेशन दे दे। तो वो भी कहता है ठीक है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी लियोन कहता है मुड़कर सभी से, सारे के सारे चौकन्ने हो जाओ, अब से तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे, अगर तुमने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो तुम्हें सजा मिलेगी। तभी हमें दिखाया जाता है उन्हीं मिस्टीरियस लोगों को जो नकाबपोश था वो कह रहा था, फाइनली अब वो यहाँ से जा चुके हैं, मैंने उन्हें चेक कर लिया है, कोई समस्या नहीं है। तो वो भी कहता है ठीक है, अब प्लेन को स्टार्ट किया जाए। और गाइज वो अपने मॉन्स्टर फॉर्म में था, वो कहता है रिस्टोरेशन। और गाइज उसके पास से बहुत ही ज्यादा डार्क माना निकलने लगता है। इसी के साथ वो चिल्ला रहा था, उसके चिल्लाने पे और भी मॉन्स्टर्स चिल्लाने लगते हैं। और वो पहाड़ पे खड़ा हुआ कहता है अब सभी को मार देना और किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, एक को भी नहीं। और गाइज उन सब मॉन्स्टर्स को निकलते हुए देख रहे थे बुरेन और लियोन। बुरेन कहता है सच में इतने सारे मॉन्स्टर्स हैं, अब हमें उन पर अटैक करना ही होगा। तो लियोन कहता है अभी नहीं, रुक जाओ, अभी बस हमें उन पर नजरें गड़ाए रखनी है, क्योंकि जो यहाँ पर मॉन्स्टर्स है वो असली एनिमी नहीं है, वो एक ह्यूमन है, हमें उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है। तो वो भी कहता है देखो तो सही यहाँ पे कितने सारे मॉन्स्टर्स है, विलेजर्स का क्या होगा, वो मारे जाएंगे। तो लियोन कहता है अभी हम हार नहीं सकते, वरना हम आगे जाए तो मारे जाएंगे, विलेजर्स को छोड़ दो, हमें मिशन को पूरा करना है। इंस्ट्रक्टर लिमेन ने भी तो यही कहा था ना। तो वो भी कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, हम है जिगार्ड्स, हम इसे देख नहीं सकते। और वो सभी से कहता है चिल्लाता हुआ अब मैं इनसे लड़ने जा रहा हूँ। तभी लियोन कहता है वहां पर मत जाना, वो ईडेन के लोग हैं। तो ये सुनकर तो वो तीनों ही चौंक जाते हैं और कहते हैं ईडेन। और मार्था कहती है अब तुम मत कहना, ये 5 डीमंस में से एक है। तो वो भी कहता है लियोन भी हाँ बिल्कुल सही, और वहां पर एक लोड रैंक का मोस्टर भी हो सकता है, इसलिए संभल कर रहना। तभी बुरेन कहता है सच में वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे अगर वो ईडेन है तो, लेकिन हमें किसी भी कीमत पर विलेज को प्रोटेक्ट करना ही होगा, वरना वो सारे के सारे मारे जाएंगे। क्योंकि मैं एक जिगार्ड्स का स्वॉर्डमैन हूँ, इसलिए मैं हार नहीं सकता, मुझे किसी भी हालत में उन्हें प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अब जिगार्ड्स के होनर की बात है, मैं पीछे नहीं हटने वाला। और वो गाइज पहाड़ पे से जंप लगा देता और कहता है जो भी मेरे साथ आना चाहे आ सकता है, वो एक ट्रू जिगार्ड होगा। तभी वो भी कहता है लियोन भी ये बंदा नहीं सुधरेगा। और रूनान कहती है मैं भी उसके पीछे जा रही हूँ, और वो पहाड़ से नीचे कूद जाती है। और वो टेनिस भी कहते हैं सर बुरेन सही कह रहे हैं, अगर जिगार्ड होते हुए हम पीछे से ये सब देखते हुए तो ये पूरी तरह से एक शर्मिंदगी होगी, तो हमें भी वहां पर जाना चाहिए। और दूसरे टेनिज भी जाने लगते हैं और कहते हैं हम विलेज को प्रोटेक्ट करेंगे। और सेन जिगार्ड भी कहता है ठीक है, अब हम विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर जाने वाले हैं, सारे लोग मेरे साथ आओ। और गाइज ये सब देख रहा था लियोन, वो अपने मन में सोचता है जैसा कि मैंने इससे उम्मीद की थी, बुरेन वैसा ही निकला। जब भी मैंने उसे लीडर बनाया था, मैं जानता हूँ कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, इसलिए मैंने अपने ओरा की मदद से पहले ही रूनान को कह दिया था कि उसके साथ जाओ, मुझे सच में उससे यही उम्मीद थी। तभी वो कहता है मार साथ है, तुम उसके साथ नहीं गई लेकिन तुम तो लड़ाई में सबसे पहले कूदती हो ना। तो मार्था भी कहती है मैंने तुमसे कहा था मैं बस तुम्हारे ऑर्डर्स को ही फॉलो करूंगी। तो वो भी रात की सांस लेता है और कहता है तो ठीक है, अब तुम भी बाद में जाकर उनकी मदद करना, अभी हमें छुपे हुए एनिमीज को ढूंढना है, वो सारे के सारे जंगल के अंदर छुपे हुए हैं, तो अब हमें उनका पता लगाना ही होगा, वरना उनसे लड़ाई बहुत ही ज्यादा भारी पड़ सकती है। तभी वो अपने मन में सोचता है शायद वो हो कौन सकते हैं, अब मुझे दोबारा से उन्हें एसोसिएट करना ही होगा। तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर वो मॉन्स्टर्स को काट रहे थे। बुरेन बताता है ये सब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए सारे के सारे टीम में अटैक करो, मॉन्स्टर्स को मारना इजी हो जाएगा। और वो अपने मन में सोच रहा था सच में ये और वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कल हमने फाइट की थी उनसे सब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मुझे नहीं लगा था ये हमारे रियल एनिमी होंगे। लेकिन अब यहाँ पर लियोन क्यों नहीं आया, अगर वो साथ नहीं रहेगा तो हम हार सकते हैं। तभी और भी मॉन्स्टर्स आने लगते हैं और वो पीछे देखते हैं तो पूरे के पूरे गाइज ईडेन ग्रीन फैंटम कोर्प्स के मेंबर्स थे, जिसे देखकर बुरेन पूरी तरह से मुसीबत में लग रहा था। वो अपने मन में सोचता है इन्होंने गोबलिंग मार्क्स पहन रखे हैं और मुझे अब कोई भी संदेह नहीं है ये ईडेन के ही लोग हैं, और ये 40 के करीबन लग रहे हैं, शायद अब हमारा क्या होगा, हम हार सकते हैं। तभी बुरेन कहता है सारे के सारे अपने ओरा का यूज करो और फाइट करो, और रूनान और हम इनके सामने से फाइट करेंगे, समझ गए। तभी रूनान भी कहती है ठीक है, और वो एक एकदम से अपना फ्रीजिंग वाला अटैक करती है और उनके पैरों को जमा देती है। तभी वो सारे के सारे और मॉन्स्टर एक जगह रुक जाते हैं और बुरेन अपनी कंटिन्यूअस फ्लो शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एक ही दम से उनको चीरता हुआ उनके आड़ से पार निकल जाता है। इसी के साथ एक बंदा ऊपर से बुरेन के ऊपर अटैक करता है, तो बुरेन भी उसे नोटिस कर लेता है और वो साइड में हट जाता है। तभी बुरेन सभी से चिल्लाकर कहता है ऊपर से पॉइजन नीडल्स का अटैक हो रहा है, सारे के सारे अपने ओरा का यूज करके उसे ब्लॉक करो। तभी वो बंदे भी कहते हैं और सर बुरेन यहाँ पर एक बैग के अंदर पॉइजन गैस भी निकल रही है,
ये हमें रोक रही है, हम क्या करें, हम अपने ऑरा का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो बुरेन भी कहता है अपने मुँह को कवर करो और शांति से बैठ जाओ। तो और ट्रेनिजी भी कहते हैं अब हम अपनी स्वॉर्ड को भी नहीं उठा पा रहे हैं, हम कमज़ोर पड़ चुके हैं। तो बुरेन अपने मन में सोचता है इस पॉइज़न का असर मेरे ऊपर भी हो रहा है, अब मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा। और रूनान वो भी अब दिक्कत में लग रही है, तो इस डर से तो हम हार जाएँगे और सारे ही मारे जाएँगे। तभी उसके सामने एक धमाका होता है, वो देखता है ये पावर किसकी है और वो गाइस मार्था थी और वो दूसरे बचे ट्रेनीज़ को लेकर आ रही थी लियोन के कहने पर। वो कहती है एक को भी जिंदा मत जाने देना और वो सभी पर अटैक कर रही थी और ट्रेनीज़ भी कहते हैं सच में इन्होंने हमारी मदद की है और पॉइज़न को भी हटा दिया है, अब हम फाइट को जॉइन कर सकते हैं। और कुछ होता हुआ बुरेन अपने मन में सोचता है सच में यहाँ पर मुझे लियोन तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मार्था के साथ इनसे लड़ाई जीतना और भी ज़्यादा आसान होगा क्योंकि मार्था ने लड़ाई का रुख ही बदल दिया है। और वो भागते हुए कहते हैं ग्रीन फैंटम कॉर्प, तो ये ट्रेनीज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम इनसे जीत नहीं सकते। तभी उनके सामने एक बंदा आता है और कहता है बैटल फील्ड से भागने वाले लोग उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। और उसका प्रेशर रूनान, मार्था और बुरेन भी महसूस कर रहा था। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, ये आखिरकार है कौन। और गाइज उसके सामने था एक लंबा चौड़ा ऑर्ब। बुरेन अपने मन में सोच रहा था इसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा है, सच में ये एक रियल मॉन्स्टर है जिसके पास बोलने की भी एबिलिटी है, ये है एक बैटल फैंटम। और गाइज वो था ईडेन का बैटल फैंटम। तभी वो कहता है बुरेन दोबारा से सभी से ही ये एक लो रैंक का मॉन्स्टर नहीं है, ये एक ऑफिसर है, तो तुम्हें इससे बचकर रहना होगा। और वो सभी से कहता है मुझे याद था कि तुम वापस जा चुके हो, तो तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम वापस लौट कर क्यों आए यहाँ पर, मेरा काम यहाँ पर आराम से कंप्लीट हो जाता अगर तुम यहाँ से चले जाते। तो देखा जाए तो ये ब्लैक हेयर वाली लड़की, इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है, अब वो भी मरने वाली है, मैं सभी को ही मार दूंगा, आज के दिन तुम सारे ही मरने वाले हो, वो भी इसी जगह पर। और वो एकदम से बुरेन के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक की वजह से रूनान घुटने पर बैठ चुकी थी और बुरेन नीचे गिर चुका था। और टेनिस भी कहते हैं सर सेन कहाँ पर है और दूसरे लोग कहाँ पर है और सर लियोन का क्या, वो यहाँ पर क्यों नहीं आए। तभी वो भी कहता है तुम मेरे सामने अब खड़े नहीं हो सकते, तुम इसके लिए एबल नहीं हो। और गाइज उसके सामने मार्था खड़े होने की कोशिश कर रही थी, वो उससे कहता है अब तुम भी मरने वाली हो, तुम मेरी प्रेजेंस के सामने टिक नहीं सकती, आज मैं तुम सभी को ही मार दूंगा और वाइपास कर दूंगा, आज तुम्हारा अनलकी डे है। और वो एक ही दम से उनके ऊपर अटैक करने ही वाला था, तभी पीछे से कोई कहता है नहीं, और वो था गाइज अपना लियोन, वो एक दम से कहता है आज तुम मरोगे और वो उसका एक हाथ ही काट देता है बीच में से। और गाइज उसकी वो फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहा था फ्लेम्स टेक्निक का। और वो मोस्टर भी कहता है तुमने अच्छा किया लड़के, तुम मेरे गर्दन काटने वाले थे लेकिन तुमने बस मेरा एक हाथ ही काट पाए। तो लियोन भी अपने मन में सोचता है ये किस तरह का मॉन्स्टर है, ये पूरी तरह से पागल है, आखिरकार मुझे अब इसको एसोसिएट करना ही होगा। और गाइज हमारा यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। गाइज आज या कल में ही मैं एक न्यू मानवा को एक्सप्लेन करके डालूंगा, तो आप भी देखना और एंजॉय करना और उसकी रेटिंग मुझे कमेंट में बता देना। ओके बाय बाय।